हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बीएससी एजुकेशन में। तो आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में। क्लास 10th की बायोलॉजी के बारे में, चैप्टर 1 के बारे में, जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव होने वाली है और आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन में भाग लेने वाले वृक्क से संबंधित अन्य रचनाओं को संबंधित करें। क्वेश्चन नंबर क्या है? उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन में भाग लेने वाले वृक्क से संबंधित अन्य रचनाओं की सूचीबद्ध तरीका से वर्णन करें। हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। तो बच्चों आप लोग क्लियर कर लीजिए कि उत्सर्जन क्या है। हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। मनुष्य में उत्सर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं निम्नलिखित है। पहला है वृक्क, दूसरा है मूत्रवाहिनी, तीसरा है मूत्राशय, चौथा है मूत्र मार्ग। तो चलिए उत्सर्जन क्या है आप लोग के लिए क्लियर हो गई। तो हम लोग अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परपोषण किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? परपोषण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में बताएं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता है अपितु किसी न किसी रूप से अन्य स्रोत से प्राप्त करते हैं, प्रपोषण कहलाते हैं। प्रपोषण क्या है? जिसमें जीव भोजन अपना स्वयं संश्लेषित नहीं बनाता है, किसी न किसी रूप से दूसरे पर आश्रित रहता है, उसे प्रपोषण कहते हैं। प्रपोषण जो होता है, प्रपोषण 4 प्रकार के होते हैं। एक नंबर ऑप्शन है आपकी प्राणी संपोषण, दूसरा है आपकी एक नंबर है प्राणी संपोषण, दूसरा है मृतजीवी पोषण, तीसरा है परजीवी पोषण, चौथा है पराशरी पोषण। पोषण के प्रकार हो गए और पोषण किसे कहते हैं? जो दूसरे पर किसी न किसी रूप से आश्रित रहता है उसे परपोषण कहते हैं। तो चलिए एकदम क्लियर हो गई। अब थर्ड नंबर मतलब क्वेश्चन है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जल्दी कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जल्दी कर लीजिए। तो चलिए हम लोग अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पोषण क्या है? पोषण क्या है? इनके विभिन्न चरण कौन कौन से हैं? पोषण क्या है बच्चों और इनके विभिन्न चरण कौन कौन से हैं? तो एकदम बहुत ही अच्छे से इसमें बताई गई है। पोषण एक जटिल प्रक्रम है। पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी भोजन ग्रहण नहीं करती है। कोई जीवधारी भोजन ग्रहण करती है। पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी भोजन ग्रहण करता है, जिसके द्वारा शरीर रचना, टूट फूट की मरम्मत एवं अन्य सभी जैविक क्रियाओं को संचालन एवं नियमन होता है, उसे पोषण कहते हैं। पोषण किसे कहते हैं? पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी अंदर भोजन ग्रहण करता है, जिसके द्वारा शरीर रचना, टूट फूट कर एवं अन्य सभी जैविक क्रियाओं का संचालन एवं नियमन करता है, उसे पोषण कहते हैं। इसके विभिन्न चरण कौन कौन से हैं? इसका चरण हो गया मुख, आहार नली, आमाशय, क्षुद्रांत, आंत की भित्ति, बिना पचा भोजन वृंददांत के भोज कर दिए जाते हैं। इनके चरण हो गए मुख्य, आहार नली, आमाशय, क्षुद्रांत, ये सब इनके चरण हो गए। तो पोषण क्या है और इनके चरण क्या है ये स्पष्ट हो गया बच्चों। तो चलिए हम लोग अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, शुरू से अंत तक जरूर देखें। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी बच्चों आपकी, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थिति कौन सी है और उसके उपोत्पाद क्या हैं? स्वपोषी परपोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन कौन सी है, उसके उपाय क्या है या उपोत्पाद क्या है? स्वपोषी पोषण हरे पौधों में पाई जाती है। स्वपोषी पोषण जो होती है वो हरे पौधों में पाई जाती है। जो स्वपोषी पोषण हरे पौधों में पाई जाती है जो कि अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में
क्लोरोफिल वर्णक तथा CO और जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। स्वपोषी पोषण क्या है बच्चों, क्लियर हो गई। स्वपोषी पोषण हरे पौधों में पाई जाती है जो अपना भोजन स्वयं तैयार करती है। स्वपोषी पोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल नामक वर्णक CO और जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट निर्माण करती है। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। और जैव प्रक्रम क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैव प्रक्रम चैप्टर का भी नाम है। और जैव प्रक्रमण क्या होता है? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक उपस्थितियां हैं। आवश्यक मटेरियल्स आर सूर्य लाइट्स, क्लोरोफिल, कार्बन हाइड्रोक्साइड, वाटर। स्वपोषी आवश्यक परिस्थितियां हैं। इसके उत्पाद आणविक ऑक्सीजन कहलाते हैं। इसके जो उत्पाद होते हैं वो आणविक ऑक्सीजन कहलाते हैं। तो चलिए बच्चों, आपकी 4 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गई। तो हम लोग अब 5 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है? श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभ देती है? तो क्वेश्चन समझ गए, तो इसका आंसर हो जाएगा जलीय जीव में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है। इसीलिए जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल के ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव इस प्रकार लाभप्रद होते हैं। लाभप्रद जो होता है वो स्थलीय जीव श्वसन का लेता है। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्लियर। तो हम लोग अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को शुरू से अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। श्वसन क्या है? शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। श्वसन क्या है? शरीर के बाहर ऑक्सीजन तथा ग्रहण करना, कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार स्रोत के अनुसार विघटन में इसका उपयोग श्वसन कहलाता है। इसे निम्न समीकरण द्वारा समझा जा सकता है। C6H12O2 प्लस 6O2 प्लस 6CO2 6H2O प्लस 6CO3 यही होता है श्वसन का सूत्र। श्वसन का सूत्र हुआ C6H12O प्लस 6O2 एरो 6CO2 यही हुआ श्वसन का सूत्र। तो चलिए हम लोग अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। स्वपोषण की आवश्यक शर्त क्या है? इसके उत्पाद क्या है? वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलिएगा। स्वपोषण की आवश्यक शर्त क्या है? इसके उत्पाद क्या क्या है? स्वपोषण के लिए निम्न शर्त को पूरा करना आवश्यक होता है। पर्णहरित या क्लोरोफिल की उपस्थिति जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की अनिवार्य प्रेजेंटेशन जरूरी है। जल H2O की उपस्थिति जरूरी है और वहाँ पे जल की उपस्थिति बहुत ही जरूरी है। पूर्ण हरित या क्लोरोफिल सूर्य के विवरण ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, जिसके द्वारा CO2 एवं H2O की स्थिरीकरण करने पर अपने भोजन कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। उत्पादक के रूप में ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। ग्लूकोज अंत में स्टार्च में बदल जाता है। तो चलिए ये 7 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गई। तो हम लोग बच्चों अब 8 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन होने वाली है, परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं? परिसंचरण तंत्र से आप
क्या समझते हैं? उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व, हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थ या अन्य उपचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्न पदार्थ को शरीर के भाग से दूसरे भाग में ले जाती है, जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इस तंत्र के 3 अवयव मतलब निम्नलिखित है। परिसंचरण तंत्र क्या है? जिस परिसंचरण तंत्र कहते हैं, इस तंत्र के 3 आवश्यक मुख्य भाग हैं। तो चलिए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। परिसंचरण तंत्र के 3 मुख्य भाग रक्त या रुधिर, हृदय, रक्त वाहिनियाँ, ये परिसंचरण तंत्र के 3 मुख्य भाग हो गए। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 1 नंबर क्वेश्चन से रिलेटेड है। उत्सर्जन क्या है? मानव में इसके 2 प्रमुख अंग के नाम लिखें। जीवों के शरीर से उपाचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निष्कासित किया जाना उत्सर्जन कहते हैं। मानव में इसके 2 प्रमुख अंग के नाम निम्नलिखित है। पहला है काइंडनेव वृक्क, जो रक्त में द्रव के रूप में अपशिष्ट पदार्थ को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालता है, वही उत्सर्जन का काम करता है। दूसरा है लंग्स, फेफड़ा, जो रक्त में गैसीय अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालती है, उसे लंग्स कहते हैं, फेफड़ा कहते हैं। तो चलिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो हम लोग अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी बच्चों आपकी, वाष्प उत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए क्या महत्व होता है? वाष्प उत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए क्या महत्व होता है? वाष्प उत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए निम्नलिखित महत्व होती है। ये पौधों के मूल रोम द्वारा खनिज लवण को अवशोषण एवं जड़ के पत्तियों तक उनके परिवहन में सहायक होती है। इसे वाष्प उत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। वाष्प उत्सर्जन क्रिया पौधों के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह पौधों का तापक्रम संतुलन बनाए रखती है। वाष्प उत्सर्जन के कारण पौधों की जड़, चोटी एवं वसा ही ठंडी रहती है, जिसे वाष्प उत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गई बच्चों। तो हम लोग अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी बच्चों आपकी, मूत्र बनने की मात्रा नियम किस प्रकार होती है? मूत्र बनने की मात्रा या नियम किस प्रकार की होती है? जल की मात्रा, पुनरावोसन, शरीर में उपलब्ध अति रक्त जल की मात्रा तथा कितना विलय एवं उत्सर्जित करना पर निर्भर करता है। अगर अधिक मात्रा में जल या द्रव्य का सेवन किया जाए तो रक्त का बाट बढ़ जाता है, वह अधिक मात्रा में मूत्र बनती है। मूत्र की मात्रा भोजन के लिए किए गए खनिज लवण व दूसरे ठोस आहार पर निर्भर करती है। एवं उदाहरण के लिए क्वेश्चन है, मूत्र बनने की मात्रा या नियम किस प्रकार है? जल की मात्रा, पुनरावेशन, शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा तथा कितने विलय उत्सर्जित करना पर निर्भर करती है। अगर अधिक मात्रा में जल या द्रव्य का सेवन किया जाए तो रक्त में दाब बढ़ जाता है, वह अधिक मात्रा में मूत्र बनती है। मूत्र की मात्रा भोजन के लिए किए गए खनिज लवण व दूसरे ठोस आहार पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए अगर खाने में नमक की मात्रा अधिक हो तो वृक्क से उचित मात्रा में लवण मूत्र के साथ ही बनती है, जिससे रक्त में विसरण दाब सही रहता है, जिससे मूत्राशय या पेशाब अधिक होता है। उसके बाद अतः तंत्रिका तंत्र नियंत्रित और इसमें किसी कारणवश मूत्र निकासित किया जाता है, जिसे मूत्र वाहिनी कहते हैं। तो चलिए हम लोग अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, वाष्प उत्सर्जन को परिभाषित करें। वाष्प उत्सर्जन को परिभाषित करें। द्रव को कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे तापों पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया वाष्प उत्सर्जन कहलाती है। वाष्प उत्सर्जन क्या कहलाती है? द्रव के कमरे के तापक्रम पर क्वथनांक के नीचे
तापों पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। बच्चों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बतावें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो आप लोग के लिए बीएसई एजुकेशन पे मिलती रहेगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। धन्यवाद।